नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। समलैंगिक व्यवहार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, 500 से ज़्यादा गैर मानव जातियों में भी मौजूद। समलैंगिक व्यवहार मुख्यतः आनुवांशिक प्रभावों से नियंत्रित होते हैं। समलैंगिक लोग विपरीत लिंगियों की तुलना में काफ़ी कम प्रजनन करते हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं। पर्यावरणीय कारक समलिंगी शारीरिक लक्षणों की अभिव्यक्ति में भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई विपरीत लिंगी जीव समलैंगिक हो जाए। वैज्ञानिक भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ऐसा व्यवहार कैसे ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के साथ फिट बैठता है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा में विकास मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने बताया कि डार्विन के सिद्धांत का विरोधाभास कहता है कि प्रजनन को बढ़ावा नहीं देने वाली जीन को बनाए रखना असंभव है, जैसा कि समलैंगिकता में होता है। चूंकि समलैंगिक विपरीत लिंगियों की तुलना में बहुत कम प्रजनन करते हैं, इसलिए इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली जीन तेजी से विलुप्त हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी शोध किया है कि समलैंगिक मानव आबादी से विलुप्त क्यों नहीं हुए। उनका कहना है कि इस विरोधाभास ने लंबे समय तक आनुवांशिक परिकल्पना को छोड़ रखा था। इससे संकेत मिलते हैं कि समलैंगिक किसी पाप और दुर्व्यवहार के कारण ऐसा बर्ताव करते हैं, जिसे थेरेपी के जरिए खत्म किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं कि समलैंगिकता ऐसा व्यवहार है जो जैविक या आनुवांशिक प्रभावों के कारण पैदा होता है। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में विकास जीव विज्ञान में पीएचडी शोधार्थी ने कहा कि विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने की पूर्ववृत्ति का मकसद प्रजनन और आने वाली पीढ़ियों में जीन को भेजना है। बहरहाल, समलैंगिक व्यवहार काफ़ी व्यापक है और नया नहीं है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक व्यवहार दिखाने वाली विभिन्न प्रजातियों पर किए गए कई अध्ययन दिखाए गए हैं ताकि जीवों को विकासात्मक लाभ दिए जा सकें। JNCASR के एसोसिएट प्रोफेसर के मुताबिक समलैंगिक पुरुषों में जीन के कुछ प्रकार बहुत सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं जानती हूं, यह साफ नहीं है कि समलैंगिकता किस हद तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली है। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें प्रजनन का मौका मिलता है कि नहीं। यदि वे खुद प्रजनन नहीं भी करते हैं तो जीन के वे प्रकार दूसरी पीढ़ियों में जा सकते हैं, बशर्ते उनके तरह की जीन से लैस उनके रिश्तेदार प्रजनन करें। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि समलैंगिक व्यवहार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि 500 से ज़्यादा गैर मानव जातियों में भी यह पाया गया है। इनमें चिंपैंजी और पेंगुइन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में अपने फैसलों में समलैंगिक वयस्कों द्वारा आपसी सहमति से बनाए गए समलिंगी यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया गया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।